आप एकदम हाइपर हो सकते हैं, घबरा कर डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, बीपी लो कर सकते हैं और आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप इन सारी चीजों से, इन अटैक से बचने के लिए रेकी करना शुरू कर लीजिए। मेरे प्यारे विश्ववासियों, जितने भी रेकी हीलर्स हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में समस्याएं आना, चक्रव्यूह में फंस जाना, कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। ये एक चक्र है जिसमें कि आप पड़ेंगे और फंसेंगे। 99.99% लोग चक्रव्यूह में फंसते ही हैं, जैसे कर्ज के जाल में और तमाम परेशानियों के जाल में, बीमारियों के जाल में और रिश्तों के जाल में, पारिवारिक समस्याओं के जाल में। जब आप उलझ जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, तो आपको अब उससे बाहर भी निकलना होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते निकलते अपने आप को संभाले रखते हैं तो डेफिनेटली आप निकल जाएंगे। तो उसमें आप रेकी की मदद ले सकते हैं। रेकी एनर्जी यानी रेकी सीख लीजिए और अपनी हीलिंग करिए, और हीलिंग कर करके जितनी भी प्रोटेक्शन शील्ड है उसको बनाइए, नेगेटिविटी को क्लींच कर लीजिए और पॉजिटिविटी अपने अंदर डालिए। जो रेकी एनर्जी है, डिवाइन पावर, वो आपके भीतर पॉजिटिविटी को डालेगी और नेगेटिविटी को रिमूव करेगी। इसमें आपको स्टेबिलिटी आएगी, आपको ठहराव मिलेगा, और जो अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड बातें हैं, विचार हैं, वो जो अंदर माइंड के अंदर कंफ्यूज कर रहे हैं और एकदम हौच पौच हो गए, जैसे ट्रैफिक लग जाती है जिसमें कि रास्ता नहीं मिलता है, चारों तरफ से इंसान जाके एक जगह पे फंस जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। उसी तरह से हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो उन स्थितियों से बाहर निकलने में रेकी आपकी बहुत ही मदद करने वाली है, क्योंकि इमोशनल लेवल पर जो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और डर के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो डर खत्म करेगी रेकी, और जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाएगी। उसके लिए 24 पॉइंट्स हीलिंग करिए, और जरूरी है कि शील्ड बना के क्लेंच कर लीजिए और अपने 24 पॉइंट्स को हील करिए। फिर देखेंगे कि आप उसी फर्स्ट सेशन से ठहराव आपके अंदर आने लगा। सबसे जरूरी काम होता है, फंसने के साथ साथ जब आप निकलने की कोशिश करते हैं तो ठहराव की जरूरत होती है। आप एकदम हाइपर हो सकते हैं, घबरा कर डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, बीपी लो कर सकते हैं और आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप इन सारी चीजों से, इन अटैक से बचने के लिए रेकी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि जो कंजेशन हो गया, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिन बढ़ गई है, वो अब रिलीज होगी, रिमूव होगी, हल्की होगी, क्लींच कर करके, रेकी से हील कर करके। तो आपके विचार अब स्ट्रांग होने लग जाएंगे और फिर धीरे 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 आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और बूस्टअप मिलेगी, और फिर आप उठना शुरू हो जाएंगे। और जब थोड़ा टाइम लगेगा, अब टाइम 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, कुछ भी लग सकता है, लेकिन निकलेंगे जरूर। और फिर जब निकलेंगे तो एक बड़ी तैयारी के साथ स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह आगे निकल कर जाएंगे। तो रेकी को सीखना इसलिए जरूरी है। थैंक यू।